उधर उत्तर प्रदेश के अंदर जो चुनावी लड़ाई है वो काफी ज्यादा भद्दी और बहुत ज्यादा किसी भी समस्याओं से संबंध ना रखने वाली हो गई है। अखिलेश यादव ने कल एक सभा में भाषण करते हुए कहा कि मैं भारत के महानायक से प्रार्थना करता हूं कि वो कम से कम गुजरात के गधों को टेलीविजन पर ना दिखाए। क्या अखिलेश यादव कहना चाह रहे थे वो तो आप समझ ही सकते हैं, लेकिन एक तरह से ये बहुत ही घटिया स्तर है अखिलेश यादव का इस तरह की बात कहना। और दूसरा, उसी तरफ से श्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में भाषण देते हुए कहा कि अगर हम गांव में शमशान भूमि बना सकते हैं तो हम वहां पर मुर्दों को गाड़ने की जगह भी ढूंढ सकते हैं। एक और उन्होंने कहा कि अगर दिवाली पे ज्यादा बिजली लगती है तो ईद पे ज्यादा बिजली क्यों नहीं लगती। भारत के प्रधानमंत्री का स्तर भी इतना नीचा होते जा रहा है कि वो गांव की बिजली और उसको भी धर्म के मामले से जोड़ना दिखाता है कि उनका जो पूरा प्लान था यूपी के इलेक्शन लड़ने का वो कहीं इधर से उधर हो गया है। हालत ये है कि पब्लिक का कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है। सिर्फ अभी 3 फेजेस हुए हैं, चौथा कल है, क्योंकि जो भी चीज तीनों पार्टियों को कहनी थी वो तीनों पार्टियां कह चुकी हैं। समाजवादी पार्टी का जो पूरा कहने का मतलब यह है कि उनके पास एक जवान, एक समझदार और एक व्यक्ति जिसने 2.5 साल तक काफी काम किया है, अखिलेश यादव, वो एक मुख्यमंत्री बनने का उम्मीदवार है। और उनको वहां पर अभी तक जितने भी सर्वे हुए हैं उनको सबसे ज्यादा सपोर्ट मिल रही है। दूसरी तरफ मायावती अपनी जो दलितों की वोट को लेकर और साथ में ये लेकर मुसलमानों को इकट्ठा कर रही हैं, लेकिन इसमें मायावती की एक बात समझ में नहीं आ रही है। वो समझ में जो बात नहीं आ रही है वो ऐसा लगता है कि वो बड़े शांत स्वभाव से इसलिए बैठी हुई हैं कि वो समझती हैं कि बीजेपी और बीएसपी को मिलाकर वो सरकार बना लेंगी और वो खुद मुख्यमंत्री बन जाएंगी। और इसमें काफी सत्य भी है, क्योंकि बीजेपी ने जो ब्लंडर कश्मीर में किया है, कश्मीर के अंदर जो उन्होंने गवर्नमेंट बनाई महबूबा मुफ्ती के साथ, वो काफी बड़ा डिजास्टर हुआ। और उससे मेरे को नहीं लगता बीजेपी गवर्नमेंट को ज्यादा सीटें मिलने वाली हैं श्रीनगर कश्मीर के अंदर जब भी चुनाव होगा। और ये जो दूसरा एक्सपेरिमेंट बीजेपी करने की सोच रही है कि मायावती को चीफ मिनिस्टर बनाकर हम उसको सपोर्ट करेंगे, मैं नहीं समझता उससे कुछ यूपी का कुछ फायदा होने वाला है या उससे बीजेपी का कुछ और फायदा होने वाला है। समस्या इस समय ये फल पड़ गई है, दिल्ली में जो बड़े बड़े पॉलिटिकल पंडित हैं वो ये कह के चल रहे हैं कि हो सकता है बीजेपी 5 स्टेट्स के अंदर हार जाए। ये इस बात का ये तो बात पक्की हो चुकी है कि यूपी, पंजाब और गोवा, इन तीनों जगह में तो बीजेपी नहीं जीत रही है। 2 जगह रह गई हैं। मणिपुर का भी मैंने पता किया था, मणिपुर में बीजेपी का जीतने का कोई चांस नहीं है। उस चीज में बीजेपी के अंदर एक चुलबुलाहट सी हुई है कि क्या हम नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्रीशिप में क्या बीजेपी अपना वो स्टेटस बना पाएगी जिसके लिए बीजेपी पिछले 3 साल से लगी हुई है। आरएसएस में कुछ लोगों का कहना है, बड़े नेताओं का, कि हमको दोनों प्रधानमंत्री और बीजेपी के प्रेसिडेंट को बदल दिया जाए अगर बीजेपी की 5 स्टेट्स में हार होती है। और उन्होंने इसके लिए 2 नामों को भी उन्होंने सजेस्ट किया है और वो नामों की सर्कुलेशन दिल्ली की राजनीतिक हलकों में शुरू हो गई है। जब तक 5 स्टेट्स के रिजल्ट्स नहीं आएंगे तब तक मैं इस बारे में कुछ भी कहने से इनकार करता हूं। लेकिन यह बात जरूर है कि अगर 5 जगह पर बीजेपी हारती है तो भारत को बड़ी जल्दी नया प्रधानमंत्री और नया बीजेपी का प्रेसिडेंट मिलेगा।